आप कितने बड़े भागशाली हो, लेकिन आपने अपनी भागशीलता पर पत्थर गिरा दिया, भागशीलता पर आपने पत्थर गिरा दिया। और कितना बढ़िया नाम प्रेमियों, धर्म के लिए भगवान राम को लड़ाई लड़ी। देखो धर्म ऐसे नहीं आया। धर्म हंसी मजाक का, भाषण फीस प्रत्यन का, दान दक्षिणा लेने का विषय धर्म नहीं। धर्म के लिए भगवान राम को रावण से लड़ाई लड़नी पड़ी। धर्म के लिए भगवान कृष्ण को महाभारत करना पड़ा। आज उसी धर्म के लाने वाली उस काल शक्ति की आज पुण्यतिथि है। तो सारे हिंदुस्तान में केवल खान पान मनोरंजन का झांकी, बड़ी झांकियां बन गई। लेकिन तुमने अपने अंदर झांक के देखा जो तुम्हारे अंदर झांकी प्रभु की बनाई झांकी, और झांकी में चेतन खुशनुमा मूर्ति जीवात्मा बैठी है। क्या अपने अंदर उस झांकी को झांक कर कभी देखा है? ये कागज की झांकी, इससे क्या मिलने वाला? इसमें कौन सा लाभ होने वाला? अरे अपने अंदर प्रभु की झांकी को देखो, जिसमें प्रभु की चेतन जीवात्मा चेतन मूर्ति बैठी हुई है। उस मूर्ति के आगे सुंदरता किसी में नहीं है। अगर वो चेतन मूर्ति हटा दी जाए तो सारे शरीर ये मुर्दे का रूप ले लेंगे, सब खत्म हो जाएगा। लेकिन उस झांकी को कभी झांका, कभी झांककर अपने अंदर देखा, अपनी चेतन जीवात्मा कितनी खुशनुमा, कितनी सुंदर, कितना प्रकाशमय, कितना आनंद है। आपने कभी झांक कर देखा वो झांकी? उस झांकी के लिए केवल संत महापुरुषों ने इशारा किया कि जब कोई उस झांकी को झकाने वाला कोई जानकार नाम भेदी शब्द भेदी सदगुरु मिल जाएगा तो तुमको झांकना बता देगा। झांकना माने देखना, तुम्हारी जीवात्मा का दिव्य कान और नाक और आंख खोल देगा, तब तुम देख भी सकोगे और सुन भी सकोगे और सुगंधी का एहसास भी करोगे। प्रेमियों, झांकी तो ये थी, लेकिन सब एकदम पाखंड में बदल, सब आडंबर में बदल, सब कपोल कल्पित कल्पना, मतलब यानी हकीकत में कुछ नहीं आया। इसीलिए इतिहास को बता रहा है कि जब त्रेता में व्यवस्था धर्म की बिगड़ी तो इतिहास क्या कह रहा कि जब जब हो यह धर्म की हानि और बाढ़े आंसू धर्म अभिमानी कि तब तब प्रभु इधर मनुज शरीरा और हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। सज्जनों की पीर दुख तकलीफ आपत मुसीबत को हरने के लिए आया। उसको कहा गया कृष्ण कष्टों का हनन करने वाला किशन, वो आया था, वो शक्ति आई थी, लेकिन पहचान किसी ने नहीं पहचान पाया। अगर पहचान लेते उनको तो पैदा होने तक की जगह नहीं, बेचारे जेल में पैदा, वहां भी रहने नहीं दिया गया। नारायण ने कहा अरे रातों रात यहाँ से हटा दो, नहीं मार दिया जाएगा, बेचारे वहां से भी भगा दिए गए। तो ये बताओ शक्ति को पहचाना किसने? क्योंकि शक्ति का कोई रूप नहीं होता। ये आर्टिफिशियल शक्ति जिसको बिजली कहते हैं, आप प्रयोग रोज घरों में करते हो, लेकिन बिजली को देखा है? काली है, गोरी है, पीली नीली कैसी, छोटी बड़ी मोटी कैसी, कुछ नहीं। ये आर्टिफिशियल शक्ति का कोई आकार नहीं, वो ईश्वरी शक्ति उसका कोई आकार नहीं है। लेकिन शक्ति मानव पोल पर आती है, मानव पोल तो दिखाई देता, लेकिन शक्ति दिखाई नहीं देती कि मानव पुलिस पोल से कब कैसे कितना कैसा काम कराया जाएगा। ये आपको पोल
तो मनुष्य शरीर दिखाई दे रहा, लेकिन अंदर जो शक्ति बैठी है वो दिखाई नहीं। उसी के द्वारा समय से काम की योजना, भूमि का व्यवस्था बनाई जाती। जब ऐसे द्वापर में व्यवस्था बिगड़ी, धर्म चला गया, सब खान पान खराब, माँ बहन बेटी बहू की पहचान खत्म, तो इतिहास, उस समय का इतिहास गीता क्या कह रही है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। का जब धर्म, सब जगह संकेत धर्म का ही मिला। क्या प्रेमीवाद धर्म है? धर्म की जगह धर्म, पुण्य की जगह पाप, सुरक्षा रक्षा की जगह चोरी, दया रहम की जगह मार का हिंसा। बताइए धर्म रह गया है? जिस भारतीय धर्मधारा पर धर्म को कायम के लिए भगवान कृष्ण को महाभारत करना पड़ा, कितने अरबों खरबों जाने चली गई, कितना खून बहा, लेकिन वो बात, वो महिला सब खत्म हो गई। फिर हो गया, जब हो जाओगे फिर कोई ना कोई व्यवस्था बन जाएगी, कोई ना कोई आ जाएगा, पहले आपको समझाएगा साम नीति, फिर दाम, यानी आपको लोभ लालच की मान जाओगे, इतिहास बन जाएगा, राजपट सुख सुविधा मिल जाएगी, इस पर भी नहीं मानो तो भेद नीति, यानी रावण नहीं माना तो क्या मिला, कंस नहीं माना समय की बात तो क्या मिला, इसलिए तुम नहीं मानोगे तो तुम्हें भी क्या मिलेगा। इस पर भी जो लोग नहीं डाले, अंत तो गत्वा दंड विधान, इसी को महाभारत कह लो चाहे राम रावण संग्राम कह लो, ये दंड विधान है समय का। आज कुदरत ने वो दंड विधान अपने हाथ में ले रखा, लेकिन जब तक संत महापुरुषों की वाणी का वायुमंडल में प्रसारण होता रहेगा, ये कुदरत खुल के नंगा नाच नहीं कर सकती। केवल भय है तो संतों का कुछ का भय, का और कुछ का भय नहीं है। अभी सतगुरु की वाणी का प्रसारण वायुमंडल में हो रहा है, तभी आप बच रहे हो, तुम समझ रहे हो। हम अपने द्वारा बच रहे हैं। कहा जिस दिन संतों की वाणी का विराम हो जाएगा, कुदरत नंगानाच शुरू कर देगी, एक एक मिनट में 20 करोड़ गवारा नया कर देगी। क्या तुम अपने आप को बचा सकोगे? तुम्हारे पास कुदरत से बचने का कोई उपाय नहीं, कोई कर्म नहीं है जिससे कुदरत तुमको माफ कर दे। इसलिए बाबा जी ने कितने वर्षों से बराबर शाकाहार का प्रचार किया कि बच्चा तुम महात्मा नहीं बन पाए, धर्मात्मा नहीं बन पाए, सच्चे ईमानदार त्यागी तपस्वी चरित्रवान नहीं बन पाए तो शाकाहारी बन जाओ। इसमें कौन सी आफत है? शाकाहारी बनने में कोई नुकसान नहीं बल्कि लाभ। जो तुम अपना धन गंदा खान पान में बर्बाद करते हो, तुम्हारा वो धन बच जाए, बाल बच्चों की पढ़ाई लिखाई के काम आवे, शादी ब्याह में काम आवे, घर मकान बनाने में काम आवे। महात्मा सब तरफ से तुम्हारी मदद करना चाहते, लेकिन दुनिया ऐसी बावरी, कोई ग्राहक न बन गया। इस सस्ते सौदे को कोई लेने वाला नहीं, कोई लेने वाला नहीं। जिन 45 करोड़ को दिया गया वो भी सामान छोड़कर भाग गए, फिर भाग गए, फिर वही चले गए जहाँ सत्संग सुना कर जिस काल माया के जाल से निकाल के सतपथ के रास्ते पर खड़ा किया गया था, अब ये जीव फिर वही चला गया। अब इनका वापिस आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तब तक इतना बच जाएंगे कि इधर आने के लिए उनको शर्म लगेगी, इस मार्ग की तरफ आने के लिए। इससे प्रेमियों, जब यह कलयुग आया, कलयुग में संत अवतार, सतयुग त्रेता में काल अवतार और सतयुग में दयाल संत अवतार। अब ये अवतार क्या करेगा? इस अवतार का काम क्या समझ तो लो। काल सतियों ने जो अवतार लिया उसका तो आप जान गए कि मारकाट हिंसा और कत्लेआम किया और धर्म की स्थापना करके चले गए।
लेकिन किसी जीवात्मा का उद्धार नहीं किया, किसी पाप कर्म करने वाले पापी को क्षमा नहीं किया, उसका भी उन्होंने सर्वनाश किया। यह क्षमा करने का अधिकार केवल धरती पर संत सद्गुरु को, किसी को नहीं। और आपको ऐसे समृद्ध मालिक समय से बिना खोजे बिना बुलाए आपको मिले, लेकिन आपने उनकी कीमत नहीं की, न जाना न माना न पहचाना, न अपनी जीवात्मा का काम बना पाए और सब धोखा धोखे में चले गए। इसलिए संतों के अवतार के बारे में समझ लो, किस काम के लिए संत अवतार हुआ है और किस काम के लिए काल अवतार हुआ था, ये दोनों को समझिए आप। संत जन डूबते भारत को बचाने आए, संत जन डूबते भारत को बचाने आए, संत जन डूबते भारत को बचाने आए, संत जन डूबते भारत को बचाने आए। भूले हैं धर्म कर्म उनको सिखाने आए, धर्म कर्म उनको सिखाने आए। हे संत जन डूबते भारत को बचाने आए, हे संत जन डूबते भारत को बचाने आए। हंसे हैं हिंसा चोरी झूठ कपट छल में जो, फंसे हैं हिंसा चोरी झूठ कपट छल में जो, उन्हें सत्संग सुना करके जगाने आए, उन्हें सत्संग सुना करके जगाने आए, उन्हें सत्संग सुना करके जगाने आए, उन्हें सत्संग सुना करके जगाने आए। हे संत जन डूबते भारत को बचाने आए, संत जन डूबते भारत को बचाने आए। भूले जो धर्म कर्म उनको सिखाने आए, भूले जो धर्म कर्म उनको सिखाने आए। गया है प्रेम सेवा गया भाव सब दिल से, गया है प्रेम सेवा दया भाव सब दिल से, गया है प्रेम सेवा दया भाव सब दिल से, गया है प्रेम सेवा दया भाव सब दिल से। आया है मांस मदिरा अंडा गंदगी जब से, आया है मांस मदिरा अंडा गंदगी जब से, इसी से सबको शाकाहारी बनाने आए, इसी से सबको शाकाहारी बनाने आए, इसी से सबको शाकाहारी बनाने आए, इसी से सबको शाकाहारी बनाने आए। हे संत जन डूबते भारत को बचाने आए, संत जन डूबते भारत को बचाने आए। बड़ा है वक्त नाजुक समय से संभल जाओ, बड़ा है वक्त नाजुक समय से संभल जाओ, बड़ा है वक्त नाजुक समय से संभल जाओ, बड़ा है वक्त नाजुक समय से संभल जाओ। हुआ संकेत गुरु का समय से बदल जाओ, हुआ संकेत गुरु का समय से बदल जाओ। यही संदेश जन जन को सुनाने आए, यही संदेश जन जन को सुनाने आए, यही संदेश जन जन को बताने आए, यही संदेश जन जन को बताने आए। संत जन डूबते भारत को बचाने आए, संत
जन डूबते भारत को बचाने आए। संत जन डूबते भारत को बचाने आए। संत जन डूबते भारत को बचाने आए। भूले हैं धर्म कर्म उनको सिखाने आए। भूले हैं धर्म कर्म उनको सिखाने आए। जय गुरुदेव। प्रेमियों, एक कलयुग में संत होता है। कितने संत आए, सबने जीवात्माओं को जगाने का काम किया, लेकिन गुप्त रूप में जो जीव उनके पास गया, उस श्रद्धा सेवा भाव देखा तो उनको नामदान दे दिया, लेकिन खुलकर प्रचार कैसे नहीं किया। ये प्रकट संत का काम। ये मालिक खुद आया हुआ है जो खुलकर सारे भूमंडल पर हिंदुस्तान का कोई प्रांत, कोई जिला, तहसील, ब्लॉक, शहर, कस्बा, गली को छोड़ा नहीं है जहां पर अपने धाम की, अपने काम की और जगह नाम की जानकारी न थी। ये सब जानकारी मिलने के बाद आप शंका में कैसे थी? जब किसी से परिचय ले लेते हो, क्या शंका रह जाती? और गुरु ने अपना परिचय खुद दिया कि हम आए हुए देश से जहां तुम्हारा धाम, तुम सबको घर पहुंचाना एक हमारा काम। जिस महापुरुष ने जिस धाम से आया, धाम की जानकारी, जगह नाम की जानकारी, जीवात्मा को घर पहुंचाना यानी काम की जानकारी दी, और फिर भी तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। एक भी वचन अगर तुमने समझ लिया होता, प्रेमियों, तुम्हारी जीवात्मा का काम शुरू हो गया, लेकिन आपको कुछ नहीं। वो दयालु है, दयाल धाम, दयाल देश से आए। किस लिए? दया कर संत और सतगुरु धरा पर जब जब आते हैं। दया कर संत और सतगुरु धरा पर जब जब आते हैं। फंसे भव जाल में जीवों को निज बल से उठाते हैं। फंसे भव जाल में जीवों को निज बल से उठाते हैं। सुना सत्संग की महिमा, पता घर का बताते हैं। सुना सत्संग की महिमा, पता घर का बताते हैं। दया कर संत और सतगुरु धरा पर जब जब आते हैं। दया कर संत और सतगुरु धरा पर जब जब आते हैं। फंसे भव जाल में जीवों को निज बल से उठाते हैं। फंसे भव जाल में जीवों को निज बल से उठाते हैं। तेरे नाम की युक्ति प्रभु के पास जाने की। देते नाम की युक्ति प्रभु के पास जाने की। ये प्याला नाम के रस का जिसे छक छक पिलाते हैं। यह प्याला नाम के रस का जिसे छक छक पिलाते हैं। दया कर
जब जब आते हैं। फंसे भव जाल में जीवों को निज बल से उठाते हैं। फंसे भव जाल में जीवों को निज बल से उठाते हैं। युगों की भूल भटकी आत्मा रोती बिलखती है। युगों की भूल भटकी आत्मा रोती बिलखती है। युगों की भूल बिछुड़ी आत्मा रोती बिलखती है। युगों की भूल बिछड़ी आत्मा रोती बिलखती है। सहारा नाम का देकर इसे अपना बनाते हैं। सहारा नाम का देकर इसे अपना बनाते हैं। दया कर संत और सतगुरु धरा पर जब जब आते हैं। दया कर संत और सतगुरु धरा पर जब जब आते हैं। फंसे भव जाल में जीवों को निज बल से उठाते हैं। सजे भव जाल में जीवों को निज बल से उठाते हैं। चला कर कर्म की ढेरी करा कर सेवा तन मन की। चला कर कर्म की ढेरी करा कर सेवा तन मन की। ये कर्मों की रिहाई का जिसे जरिया बताते हैं। ये कर्मों की रिहाई का जिसे जरिया बताते हैं। दया कर शांत और सतगुरु धरा पर जब जब आते हैं। दया कर संत और सतगुरु धरा पर जब जब आते हैं। फंसे भव जाल में जीवों को निज बल से उठाते हैं। फंसे भव जाल में जीवों को निज बल से उठाते हैं। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। उपस्थित सत्संगी प्रेमी जनों, जब जब ऐसा खराब समय आया, उस खराब समय में मानव को कहीं से कोई सहारा नहीं मिला, बेसहारा हो गया। न धन काम, न धन बल, न बुद्धि बल, न शरीर बल, न जन बल, सारे बल समाप्त हो जाते हैं। चारों तरफ से घिर जाता है। अंततोगत्वा वो जीव संतों की शरण में आता, ऐसे कोई नहीं आता। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमरन करे तो दुख आए को। अगर ये परेशानियां, बीमारी, महामारियां, लड़ाई झगड़े, दैविक दुर्घटना में आप अगर घिरे न होते तो इस मैदान में कोई नहीं आता, यहाँ कोई नहीं आता। ये आपत्ति मुसीबत के मारे हुए चारों तरफ से हार गए, बीमारियों से हार गए,
दुर्घटनाओं से, लड़ाई झगड़ों से हार गए, भूत प्रेतों से हार गए, तब आज ये इस तपोभूमि पर आए हैं अपने कष्टों के निवारण। और हकीकत में ये जमीन कष्टों के निवारण की है। अभी आपने गुरु पूर्णिमा में देखा, हजारों भूत प्रेत कह के गए, आज हमको तुम अच्छी जगह ले आए हो। ये तपोभूमि ऋषि मुनियों की तपस्या की, ये शुद्ध सब निर्मल है। अब मैं यहाँ से चला जाऊंगा, फिर कभी नहीं आऊंगा। ये ऐसे लोग नहीं आगे चले आ रहे, इन्होंने बड़ी परीक्षा ली है तरह तरह से। हमारा काम ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये बन जाएगा तो मैं मानूंगा ये सच्चे है नहीं झूठे। यह सब परीक्षा करते आ रहे। अगर इनकी परीक्षा लिए कोई नहीं दिखा देगा, सब भाग गया। जब बिना परीक्षा लिए ये मथुरा से सब भाग गए और बिना परीक्षा के सब फेल हो गए, तो बताओ इन्होंने कौन सी पढ़ाई की, कौन सी गुरु की शिक्षा, गुरु के बच्चों को इन्होंने संभाल के रखा। आपको तो ये सब समझना चाहिए। इसलिए कलयुग के जीवों को सब तरह से सुख शांति देने के लिए शरीर की जितनी परेशानियां, बीमारियां हैं, लड़ाई है, झगड़े हैं, ये सब सेवा से जाएगा। इसीलिए सभी संतों ने सेवा का अंग प्रधान रखा। कलयुग के जीव भजन नहीं कर सकते। क्यों? तामस दे भजन नहीं होई, तामसी आहार है, तामसी विचार है, तामसी क्रियाकलाप कर्म है, लिहाजा कलयुग का जीव भजन नहीं कर सकता। इसलिए कलयुग को जीवों को इन पाप उन कर्मों से यानी अलग करने के लिए सेवा का प्रधान अंग है। विरह का अंग है, भक्ति का अंग है, नाम का रंग है, साधना का अंग है, लेकिन ये अंग तुम्हारे बस के नहीं है। इसलिए कलयुग के कमजोर जीवों के लिए सेवा का अंग रखा गया। तभी आपसे सेवा के बारे में इशारा करके कहा जाता। अभी गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम के पहले यहाँ 1 महीने तपस्या श्रमदान सेवा शिविर लगा, जिसमें हजारों प्रेमियों ने भाग लिया। जो सेवा उन्होंने की है आगे किसी को मिल नहीं सकेगी। 8-8 घंटे, क्योंकि बरसात थी नहीं, बहुत मस्त। इतनी धूप में मैं भी यही रहा, एक महीने नहीं है, मैं भी रहा। और इन सबको सुबह शाम आकर इनकी सेवा को देखता रहा कि जो इन्होंने सेवा की है, इसी से किए हुए कई जन्मों के पापों का निवारण हो जाएगा। ये छोटा मोटा काम नहीं है, इसमें सेवा का अंग प्रधान है। और आप सबको इसलिए सेवा का मौका दिया जाए। सेवा श्रम, सेवा तपस्या श्रम करने के लिए आपके अनंतों जन्मों के पाप जो शरीर से आपने बुरे किए हैं, सेवा करके उतार लो, आपके लिए सरल हो रहा है। फिर ये पाप कर्म की माफी कोई यहाँ करेगा और न कोई देखा, तो आपको ये अवसर मेरा मौका, आप सेवा करिए। अब मैं सेवा के लिए इशारा करूंगा। ये श्रमदान सेवा शिविर जिस स्थान पर आप मिट्टी डाल रहे हो, यहीं पर सतगुरु धाम का निर्माण होगा। और जब तक लोग इस भूमि पर आते जाते रहेंगे और भजन सुनने ध्यान करते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे, उसका लाभ तुम्हारे खाते में आएगा। क्योंकि नींव तुमने डाली है, मिट्टी तुमने डाली है, उस मिट्टी पर ही भव्य इमारत खड़ी होगी। इसलिए ये समय सेवा का सबसे महत्वपूर्ण है। थोड़ी थोड़ी सेवा सब करेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका?
किसका? प्रभु का प्रभु का प्यारा नाम। हे